गुड मॉर्निंग। सुजान भगत पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि सुजान भगत खेतों में किस तरह से मेहनत करता है, जिसके नतीजे उसको 2 से 2,500 रुपये मिल जाते हैं। जैसे ही धन संपत्ति आती है, सुजान धर्म और कीर्ति की तरफ झुक जाता है। लोग उसके घर को आते रहते हैं। अतिथि देवो भव के तहत वे सबका सत्कार करने लगता है और गांव में सुजान मुखिया बन जाता है। गांव के बड़े बड़े लोग भी अब सुजान कहते हुए मुंह सुखाते नहीं हैं और साथ साथ सब लोग उसके पास आते हैं, उसकी सलाह लेते रहते हैं। और सुजान ने गांव में एक पक्का कुआं भी बनवाता है। तो इस पार्ट में हम लोग 3 सवाल देख सकते हैं। पहला सवाल था, तो सुजान जैसे किसानों को धन, सीधे साधे किसान धन आते ही किस ओर झुकते हैं, तो उसका जवाब था धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दूसरा सवाल था, कानून को इलाके में आते तो किसके चौपाल में ठहरते, तो उसका जवाब है कानून को इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। तो सुजान ने गांव में क्या बनवाया, तीसरा सवाल है। तो सुजान ने गांव में पक्का कुआं बनवाया। तो इस तरह से पहले पार्ट में 3 मार्क्स वाला सवाल भी आएगा। सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो सुजान ने क्या करने लगा, तो इसका जवाब आप लोग ठीक से पढ़ लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही माहौल में सुजान था, उसी समय एक दिन गांव में गाया के यात्री आकर ठहरे। सुजान के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गाया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। वह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। गाया करने की इच्छा मतलब तीर्थ यात्रा करने की इच्छा। काशी यात्रा करने वालों को गाया यात्री बोलकर कहते हैं। तो उस समय उसकी स्त्री का मतलब उनकी पत्नी का नाम है बुलाकी। तो आपका सवाल है, अंडरलाइन कीजिए, सुजान की पत्नी का नाम क्या था। सुजान की पत्नी का नाम बुलाकी था। तो बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। तो सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं है, जिंदगी का क्या भरोसा। तो सुजान कहता है कि भाई देखो, अगले साल कहती हो, अगले साल कौन देखा है, कल कौन क्या होगा किसी को पता नहीं है। तुम अगले साल की बात कर रही हो। वैसे भी अच्छे कामों में, इनकी धर्म के काम में इस तरह से सोचना अच्छी बात नहीं है बोलकर सुजान अपनी पत्नी बुलाकी से कहता है। तो 1 मार्क्स का सवाल यहाँ पर आएगा, धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं, किससे कहा। तो सुजान ने कहा, अपनी पत्नी बुलाकी से कहा। तो बुलाकी कहती है, हाथ खाली हो जाएगा। हाथ खाली का मतलब पैसे खाली हो जाएंगे। तो सुजान कहता है, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे, उनके यहाँ किस बात की कमी है। तो बुलाकी इसका क्या जवाब देती, सत्कार्यों में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गाया करके चले, वहाँ से लौटे तो यज्ञ ब्रह्म भोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई, 11 गांवों में सुपारी बांटी। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा ही दे। घमंड तो छू नहीं गया।
अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। कुल का नाम जगा दिया, बेटा हो तो ऐसा हो। बाप मरा तो घर में भूनी भांग भी नहीं थी। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी है। तो जैसे ही निर्धार कर लेते हैं पति पत्नी, बुलाकी और सुजान दोनों काशी यात्रा करके वापस आते हैं। जैसे ही वापस आते हैं तो अब उनको क्या करना, सत्कार्य में बाधा पत्नी भी डाल नहीं सकती थी। जैसे ही वापस आते हैं, लौटने के बाद यज्ञ करना पड़ता है और ब्रह्म भोज भी होता है। अपने सारी बिरादरी को, जितने भी रिश्तेदार वगैरह थे, उन सबको बुलाया जाता है और 11 गाँव में सुपारी बांटी। तो इसका मतलब है तो 11 गाँव के लोगों को न्योता दिया गया, इनविटेशन दिया गया। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों तरफ वाह वाह की बातें होने लगी। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो ऐसा ही दिल भी दे। तो घमंड तो उसे उसके दिल को न छू गया। वहाँ अभी भी भगत होने के बावजूद भी अभी भी क्या कर रहा था, जो भी लोग खाने के लिए आए थे उनके पत्तों को उठा रहा था। ये तो कुल का नाम रोशन कर गया। सब लोग यही कहने लगे, बेटा हो तो ऐसा हो। बाप मरा लेकिन उस समय घर में कुछ भी नहीं था, भूनी भांग भी नहीं थी। भूनी भांग इसलिए चूल्हा जलाने के लिए कुछ सामग्री भी नहीं थी। लेकिन आज देखो उसके घर में लक्ष्मी घुटने तोड़कर बैठी है। तो इस बात को सुनते हुए एक द्वेषी ने कहा, द्वेषी का मतलब उसे ना चाहने वाला कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। किसी एक ने कहा, भाई वो इतने पैसे कहाँ से खर्चा करेगा, वैसे तो उसे कहीं गड़ा हुआ धन यानी कि संपत्ति मिल गई होगी, इसीलिए वैसा खर्चा कर रहा है बोलकर किसी ने कहा। ऐसा कहना ही था तो चारों तरफ से सब लोग मिलकर उसे बातें करना शुरू कर दिए। हाँ भाई, तुम्हारे बाप दादा ने जो खजाना छोड़ गए थे यही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, यहाँ धर्म की कमाई है, तुम भी तो छाती फाड़कर काम करते हो, क्यों ऐसी ऊख नहीं निकलती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्चा करता है उसी को देते हैं। तो इन सभी वाह वाह की बातें सुनकर एक द्वेषी ने कहा कि भाई कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल गया होगा, इसीलिए इतना खर्चा कर रहा है बोलकर कहा। तो उस समय जितने भी लोग वहाँ पर आए थे सब लोग उसके ऊपर व्यवचार करते हैं, कहते हैं भाई हाँ भाई, तुम्हारे बाप दादा का खजाना कहीं गाड़ कर छोड़ गए थे, वही उसके हाथ लगा हुआ है। कैसी बातें करते हो भाई, तुम भी तो देखते हो ये तो उसकी धर्म की कमाई है, तुम भी मेहनत करते हो, वो भी मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत का फल ज़्यादा ही मिलता है, क्योंकि भगवान आदमी का दिल देखकर उसे देते हैं। जो खर्च करता है उसी को भगवान देते हैं। तो इस तरह से सुजान मैं तो खूब मेहनत करता है, काम करता है, फसल आती है, लोगों का दिल बहलाता है, लोगों की मान मर्यादा करता है, उनको इज्जत देता है और अतिथि देवो के तहत जो लोग भी आते हैं उनको घर में खाना खिलाता है। ऐसे में गाया यात्री आते हैं, यात्री आने के बाद वो भी उसी के घर में ठहरते हैं, तो उनके साथ साथ मिलकर तो सुजान भगत भी काशी यात्रा करके आता है। आने के बाद फिर सबको न्योता देता है और 11 गाँव के लोगों को बुलाता है, ब्रह्म भोज कराता है, यज्ञ कराता है। इन सभी को देखते हुए पूरे गांव के लोग कहते हैं हाँ भाई, बेटा हो तो ऐसा हो, बाप हो तो ऐसा हो, तो व्यक्ति हो तो ऐसा हो बोलकर सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। और उसमें थोड़े लोग होते भी हैं थोड़ा ऐसे बातें करने वाले, आपको कितना भी उनको खुश कर दो लेकिन वो खुश नहीं होते। हाँ भाई, कहीं खजाना मिला होगा इसीलिए वे इतना से खर्चा कर रहा है बोलकर कहते हैं, और बाकी सब लोग मिलकर उसे डांटते हैं। तो इस तरह से सुजान का पहला भाग पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। कल थोड़ा बचा हुआ था, आज उसे कंप्लीट कर दिया हूँ। अब दूसरे भाग में क्या होता है
आप सबको मालूम है, कहीं भी तीर्थ यात्रा करके आते हैं ना, आने के बाद हर किसी को अभी बहुत जागरूकता के साथ रहना पड़ता है। तो सुजान भी अभी भगत बन चुका था। भगत बनने के नाते अब उसे भक्ति भाव के रास्ते पर ही चलना था। तो सुजान महतो सुजान भगत हो गए। तो भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं। यहाँ बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर से घर से दूर हो और वहाँ रोज़ स्नान करके दोपहर तक घर ना लौट सकता हो, तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। मतलब सुजान अभी सुजान नहीं था, सुजान भगत बन चुका था। अब उसे बिना स्नान किए कुछ खाना नहीं था। हर दिन घर में पूजा पाठ करना था। वैसे भी गंगा मतलब नदी अगर से दूर हो तो वहाँ पर जाकर नहाकर आने में दोपहर हो जाती हो, तो ऐसे समय में वे ना नहाने के बाद भी कर सकता था। लेकिन पर्व के दिन मतलब जो विशेष दिन होते थे, उन विशेष दिनों में उन्हें कंपल्सरी नहाना पड़ता था। पूजा अर्चना करना तो अब उसके घर में अनिवार्य हो चुका था। खान पान में भी उसे अभी बहुत विचार रखना पड़ता था। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ को उसे त्यागना था, क्योंकि एक बार जब यात्रा करके आते हैं तो उनको झूठ बोलना नहीं चाहिए। भगत झूठ नहीं बोल सकता था। साधारण मनुष्य तो अगर से झूठ का दंड एक मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। साधारण मनुष्य अगर से गलती से वगैरह से झूठ बोल देता है, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, फिर वगैरह से बोल देता है तो उसे दंड अगर समझ लो 1 बार दंड दिया जाता है, लेकिन भगत को 100 गुना ज़्यादा दंड भुगतना पड़ता था। इसीलिए अब उसे झूठ को त्यागना ही था। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। इसका मतलब है कभी जानकारी ना होते हुए तो अनएक्सपेक्टेड बिना मालूम हुए बहुत से लोग अपराध कर लेते हैं, लेकिन ऐसे अपराध को तो भगवान अक्सर क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन जानबूझकर ज्ञानी वो क्षमा के योग्य नहीं है। तो ज्ञानी को मालूम है कि गलत है, उस गलत काम को कभी कर नहीं सकता। अगर से करता है उसे क्षम्य नहीं है, उसे क्षमा नहीं हो सकती। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, यदि है तो बहुत ही कठिन है। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ। जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटों से वहाँ परिस्थितियों को तौलता था। वहाँ अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। जो कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतना जगत में प्रवेश किया। तात्पर्य इतना ही है। तो पहले के जीवन के जैसे भी वो जीवन नहीं बिता सकता था, क्योंकि पहले अज्ञानी था, गलती कर चुका था। लेकिन अब वो अज्ञानी नहीं बल्कि भगत बन चुका है, ज्ञानी बन चुका है। इसलिए उसके हिसाब से उसके जीवन बिताना पड़ता है। अब पहले उसका जीवन स्वार्थ से भरा हुआ था। अपने हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए जो भी बन पड़ता, झूठ बोलना पड़ता, कभी किसी को धोखा देना पड़ता, दे देता था। लेकिन अब वो भगत बनने के बाद ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम लोग इस पाठ को यही समाप्त करते हैं। अगला वाला हिस्सा हम लोग आगे लेंगे। यानी कि हम लोग देख चुके हैं कि सुजान भगत बनने के बाद किस तरह से अपने मन को परिवर्तित कर लेता है, झूठ को त्याग देता है। अब वो जड़ जगत से निकलकर, मतलब बुरे जगत से निकल चेतना जगत में, यानी कि जीवन में आगे बढ़ने वाले जगत में आ चुका है। चेतना जगत का मतलब होता है ज्ञानी बनना। अज्ञान से ज्ञान की तरफ आ जाने को जड़ जगत से चेतना जगत में आना बोलकर कहते हैं। नमस्ते।